This conference will now be recorded. Okay, and and AD. installation of Active Directory. What is installation? I think these all are the topics that we have already discussed. Yes, yes. We talked about the difference between P2P and domain client networking, right? Correct. ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. नाउ इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मैनेज आवर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज. सो आज का जो एजेंडा है ना, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अबाउट एडी ऑब्जेक्ट्स एंड कंटेनर. Okay. अबाउट एडी ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, सो डू यू हैव आइडिया अबाउट द कंटेनर्स एंड ऑब्जेक्ट मींस व्हाट यू थिंक अबाउट कि एग्जैक्टली क्या होता होगा ये एडी ऑब्जेक्ट एंड कंटेनर्स. कंटेनर से सर एक OU टाइप का होता है जो मतलब अपने कंटेनर जैसे मतलब एक कंटेनर में सिंपल भाषा में बोलूँ तो एक कंटेनर जैसे हमारे बास्केट कंटेनर होते हैं उसमें हम कुछ उठा के रख देते हैं फॉर फ्यूचर यूज के लिए. Okay, तो means the container as per the name suggests responsible to contain the objects. यस यस. जो जो अपने ऊपर अपने पास ऑब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन रख सके. These all are the containers. यस करेक्ट. How many containers are available in AD? OU. OU is the best example of container. Next, any other? नेक्स्ट नोड. नो आइडिया सर. Okay, fine, no problem. So let's proceed for object and container क्योंकि एक admin के लिए एक server admin के लिए it's mandatory to know about the difference between object and container and also how many types of object, how many types of containers are available. So let me explain you about the both. ओके. In our case, we successfully created a domain with name of I think cloud.com, right? हमने जो domain create किया है with name हाँ of हाँ क्लाउड. cloud.com over a server 2016. ये हमने install कर रखा है. ठीक And है. our responsibility to know about the objects and containers. AD के अंदर हमें क्या मिलता है? cloud.com के अंदर हमें मिलेगा objects मिलेंगे and कुछ containers मिलेंगे. करेक्ट. So if we talk about the number of object, तो एक तो users, जितने भी users हैं these all are considered as a object. Groups जो हैं object हैं. Computers की बात करें जो भी built in computers आते हैं objects. Then share folder and printers. ये आपके AD के कोर ऑब्जेक्ट कहलाते हैं. ठीक है, यहीं पे अगर हम बात करें अपने कंटेनर्स की तो सबसे पहले कंटेनर आता है डोमेन, देन साइट्स, देन organizational unit. These all are containers. ओके. ऑब्जेक्ट में यूजर्स, ग्रुप, कंप्यूटर्स, शेयर फोल्डर और प्रिंटर, ये सभी तो पॉइंट्स ये आपके ऑब्जेक्ट्स में कंसीडर किए जाते हैं. ओके. डोमेन, तो ये साइट एंड ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट ये आपका कंटेनर्स कहलाते हैं. ठीक है, तो सर जैसे कोई पूछे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स तो ये हम नाम दे सकते हैं और कोई पूछे कंटेनर कितने एग्जैक्टली टाइप के होते हैं तो 5 तरीके के कंटेनर आप बता सकते हो. ओके. डोमेन साइट्स सॉरी, OU देन ऑब्जेक्ट 5 तरीके के ऑब्जेक्ट और कंटेनर 3 तरीके के. कंटेनर 3 तरीके के. ओके. By using the containers and object, we are able to manage our AD environment. जब हम AD environment के मैनेजमेंट की बात करते हैं, उनके अंदर के फीचर्स की बात करते हैं, सर्विसेज की बात करते हैं, तो these all are the services means object और containers ही हमारी हेल्प करते हैं टू मैनेज आवर ऑर्गेनाइजेशन. जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्लाइंट्स है ना, उनको हम इससे कंट्रोल करने का काम करते हैं. करेक्ट. ठीक है. करेक्ट. ओके, ग्रेट. सो आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नो अबाउट ईच एंड एवरी पॉइंट. तो हम यहाँ पे एक एक पॉइंट के बारे में बात करेंगे. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द यूजर, देन ग्रुप, देन कंप्यूटर्स. इन सभी के बारे में हम लोग थेरेटिकल एंड प्रैक्टिकल डिस्कशन करेंगे. बिल्कुल सर. Meanwhile, what I'm going to do,
सर्वर अपने पास रेडी है, यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज भी इंस्टॉल है, एवरीथिंग हम्म, इज ओके। अब देखिए यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी यूजर है, कंप्यूटर्स ये भी अवेलेबल है। वी यस। डोंट हैव एनी क्लाइंट मशीन, ठीक है ना, हमने कोई भी क्लाइंट मशीन नहीं इंस्टॉल किया था, बिकॉज इफ यू वांट टू सी द रिजल्ट कि एडी कैसे काम करता है रियल इन्वायरमेंट में, सो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें एटलीस्ट वन क्लाइंट अवेलेबल होना चाहिए इन्वायरमेंट के अंदर। तो लेट मी यस। इंस्टॉल वन क्लाइंट। तो क्लाइंट में इट्स मैंडेटरी, लेट मी प्रोसीड विद विंडोज 10, क्योंकि every organization are using Windows 10 as a client operating system. Let me check. सर एक बात पूछना था। हाँ बोलो। आ, ये तो जैसे चल रहा है ठीक है, अपना अभी हम ये कर रहे हैं। ये जो एमडीएम होता है, एमएएम होता है और इंट्यून होता है, ये सब अलग अलग हैं कि एक ही चीज है? MDM and MAM both are a feature of Intune. ओके। ठीक है। ठीक MDM है। मतलब मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट, MAM मतलब मोबाइल एप्लीकेशन मैनेजमेंट। ओके, तो ये डिफरेंट टाइप की होती हैं क्या एमडीएम? सेल्स फोर्स में अलग और डेटा स्टेज में अलग, कुछ ऐसा होता है क्या? नो नो नो, both are a feature of our Intune services ना, ये तो सभी Intune की फीचर्स हैं। अच्छा। सेल्स फोर्स हो सकता है वहां पे कुछ दूसरा पार्ट हो, बट यहाँ पे अगर हम बात करें ना, तो ये सभी हम्म। सर्विसेज आपकी जो है कंसिडर की जाती हैं एज ए मींस माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून सर्विसेज। अच्छा अच्छा। तो नहीं, जैसे कि मतलब इधर उधर से कॉल वॉल आते हैं ना, तो कहते हैं डाटा स्टेज एमडीएम होना चाहिए। मैंने कहा ये कौन सा एमडीएम हो गया, सर से पूछूंगा। मैंने तो सिंपल एमडीएम ही सुना है। हो सकता है उनका टर्म्स कुछ और हो, बट एमडीएम की अगर हम बात करें तो कोड एमडीएम इंट्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट विद हम्म। इंट्यून सर्विसेज। ओके ओके, तो ये अपना ऑफिस 365 में है ये एमडीएम, ये अलग से होता है ऑफिस ये? 3 नहीं नहीं नहीं, ऑफिस 365 की सर्विसेज को एमडीएम के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। ओके। ऑफिस 365 के जरिए जो अभी आपकी सर्विसेज होगी ना, उनको आप हम्म। कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा। जैसे टीम्स हो गया, शेयर पॉइंट हो गए, या भी जो भी सर्विसेज है ना, इनको कंट्रोल किया जाता है। ऑफिस एमडीएम। 365 इंडिविजुअल कोई भी आपको एमडीएम से रिलेटेड सर्विस नहीं प्रोवाइड करता। अच्छा। एमडीएम या एमएएम इनसे रिलेटेड कोई हम्म। भी सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करता। ठीक ठीक। So it's our responsibility. We must need to install one more machine that work like as a client operating system। तो बेस्ट है कि हम यहाँ पे Windows 10 को इंस्टॉल कर दें। ठीक है, एक बार चलो मशीन पे। Same procedure we need to use for the Windows 10 installation, and always हम्म। try to use Pro, क्योंकि अगर आप बेसिक यूज करते हैं ना, it cannot give हम्म। us an option to install convert our machine from workgroup to domain। ओके। अगर आप यहाँ पे यूज करते हैं मीन्स बेसिक या काइंड ऑफ होम वर्जन, तो उसमें आप हम्म। कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। सो इट्स मैंडेटरी टू यूज
प्रो। Pro. Same procedure. Next, and I wanted to provide 4 gig of RAM, 2 कोर ऑफ प्रोसेसर, और इसको ब्रिज कनेक्शन कर देते हैं ताकि हमारा जो वाईफाई रूटर है वो आईपी एड्रेस असाइन कर सके. फिनिश. Okay, so it's creating hard drive, and after that you'll proceed to install Windows 10 operating system that we will use for the use as a client operating system. इसको हम as a client इस्तेमाल करेंगे. ओके। ये जो VMware आपने एक ले रखा है, इस पे आपने मतलब ये भी बना लिया, विंडोज सर्वर भी इंस्टॉल कर दिया इसके थ्रू, आपने एक विंडो भी क्रिएट इंस्टॉल कर लिया, तो मतलब इसका कोई हाँ. लिमिट नहीं था, मतलब जितना मर्जी बना सकते हैं? No, 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 no. It's based on the hardware capacity. जो आप बेस मशीन यूज कर रहे हैं ना, उस बेस हाँ। मशीन की कैपेसिटी क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है. ओके। Okay, so installation is in progress. Meanwhile, let me explain you about the features. जो features हमारे client operating system, sorry, server के object में available है. तो as we discussed, let me start with users. ठीक है. तो ओके। users क्या होते हैं? Users क्या होते हैं? Just need to open our server machine and open server manager wizard, कि tools वगैरह का option वहीं पे मिलेगा. So let me open the server manager wizard. क्लिक टूल्स सर्वर मैनेजर में, और यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स. इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन पेज ऑफ एडी. दिस इज द एडी पैनल, सॉरी क्लास डॉट कॉम के नाम से हमने बनाया था. और अंडर द क्लास डॉट कॉम वी आर एबल टू फाइंड बिल्ट इन कंटेन बिल्ट इन फोल्डर्स. कंप्यूटर्स है, यूजर्स है, एंड अदर जो ऑब्जेक्ट है वो हम राइट क्लिक करके क्रिएट कर लेंगे. राइट क्लिक, क्लिक न्यू, एंड वी आर एबल टू फाइंड कंप्यूटर्स ग्रुप. यहाँ पे प्रिंटर है, यहाँ पे यूजर है, यहाँ पे शेयर फोल्डर है. तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हमने कितने डिस्कस किए थे? 5. 5। These all are the objects. Those objects can help us to manage the client environment, client domain environment. Is it okay? ओके।
हेलो। यस यस सर, ये कहाँ से आया सर, ये जो ऑप्शन आया एडी में? ओके, सो आपने क्या करना है, सर्वर पे, ये सर्वर मैनेजर है, दिस इज द सर्वर मैनेजर विजेट। हम्म, क्लिक टूल्स, अंडर द ठीक टूल्स है। वी आर एबल टू फाइंड एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स। यहाँ पे देखो, हम्म, एक्टिव हाँ डायरेक्टरी ठीक है। यूजर एंड कंप्यूटर्स क्लिक करेंगे। हम्म, क्लिक करने के बाद यहाँ, क्लास डॉट कॉम हमारा डोमेन आ गया। हाँ आ गया। लास्ट ऑप्शन में यूजर्स है, डबल क्लिक करेंगे यूजर्स पे। दिस ठीक ऑल है। आर बिल्ट इन यूजर, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ना, दिस ऑल आर द बिल्ट इन यूजर एंड ग्रुप्स। जहाँ ओके। पे, यहाँ पे देखिए दो फेसेस आ रहे हैं, एक सिंगल फेस है यूजर है, सिंगल फेस है यूजर है। जहाँ पे दो फेस है ना, ये आपके हम्म, ग्रुप्स कहलाते हैं। अच्छा, दो फेस हैं वो ग्रुप्स हैं। वो ग्रुप्स है, बिल्ट इन ग्रुप। हम अच्छा, अपनी बिल्ट इन तरफ ग्रुप। से भी ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, बट दीज ऑल हम्म, आर बिल्ट इन ग्रुप। आप इनको क्या बोल सकते हैं, ये एक बिल्ट इन तरीके ग्रुप। के बिल्ट इन ग्रुप कहलाते हैं। इज इट ओके। ओके? हम्म, ओके, नाउ फाइन। सो लेट्स टॉक अबाउट द यूजर्स मैनेजमेंट। सबसे पहले हम क्या बात करने वाले हैं यहाँ पे, यूजर्स यूजर, मैनेजमेंट बात करने वाले ठीक है। हैं। ओके, सो राइट क्लिक हियर, यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे, गो टू द न्यू ऑप्शन एंड सेलेक्ट यूजर। यूजर पे क्लिक करने के बाद इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन पेज लाइक दिस। और यहाँ पे हम कोई सा भी यूजर नाम रख सकते हैं, लाइक आई वांटेड टू क्रिएट अ यूजर विद नेम ऑफ एज्योर, एक फर्स्ट मिनट, नेम एज्योर। एक मिनट सर, आपने कहाँ पे राइट क्लिक किया था, ये स्क्रीन? ब्लैंक स्पेस में कहीं पे भी, यहाँ पे अच्छा, ब्लैंक ब्लैंक स्पेस है स्पेस ना, में। कहीं हाँ पे हाँ, भी कहीं राइट पे क्लिक भी। कर दो। ठीक न्यू है, पे वो जाओ, यूजर्स बनाने के लिए। यूजर्स क्रिएट करने के लिए। ठीक है, हाँ यहाँ पे गए, यूजर्स में सो गए, ठीक है। ठीक है, क्लिक ऑन हाँ यूजर्स, इट विल हाँ, रीडायरेक्ट यू ऑन पेज ऑफ यूजर मैनेजमेंट। ये आपका जो ठीक बॉक्स है। दिखाई पड़ रहा है ना, ये हम्म, यूजर्स मैनेजमेंट है। ठीक है। टाइप द नेम ऑफ योर यूजर, यहाँ पे हम्म, हमने एज्योर के नाम से दिया। अगेन एज्योर, दिस इज आवर यूजर नेम। हम्म, नेक्स्ट, वी आर एबल टू फाइंड मल्टीपल ऑप्शन जहाँ पे आपको पासवर्ड देना है। सो आई वांटेड टू यूज माय कॉमन पासवर्ड, ठीक है। एंड वी आर एबल टू फाइंड a number of option like user must change password on their next login, user cannot change password, password never expire, account is disabled. So ठीक है it's सर। our responsibility, we should know about the usage of these uh, the meaning of these options. तो बेस से डिस्कस करते हैं अबाउट द मीनिंग ऑफ दीज ऑप्शंस। ठीक है। यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉगिन, इट मींस दैट जब अगर आप इसको चेक मार्क कर देते हैं ना, इफ यू जस्ट चेक मार्क हम्म, इट, जब भी आप इस एज्यूर यूजर को लॉगिन कराएंगे क्लाइंट मशीन पे ना, तो पहला जो हम्म, विजिट आएगा उसमें आपसे बोलेगा कि यू मस्ट नीड टू चेंज द पासवर्ड, ठीक है। ठीक है। इट्स आवर ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेंज द पासवर्ड, उसके इसमें हमें पासवर्ड बदलना पड़ेगा। एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन यूजेस द सेम प्रोसीजर। हर एक ऑर्गेनाइजेशन इसको चेक मार करके रखती है ताकि हम्म, जो सिक्योरिटी है उस सिक्योरिटी को मेंटेन कर सके। क्लियर? ठीक है। ठीक है। ठीक। अनदर ऑप्शन, यूजर कैन नॉट चेंज पासवर्ड मींस एनी हाउ, अगर आप एसएसपीआर सर्विस को एक्टिवेट भी कर देते हैं तब भी हम्म, आपका जो यूजर है वो अपने आप से पासवर्ड चेंज नहीं कर पाएगा। ओके। नेक्स्ट, अबाउट द पासवर्ड नेवर एक्सपायर मींस, अगर आप चाहते हैं कि ये पासवर्ड आपका नेवर एक्सपायर ना हो आगे, हम्म, सो कभी भी मींस इट इज अप्लीकेबल फॉर परमानेंट, सो दैट टाइम यू कैन प्रोसीड विद पासवर्ड नेवर एक्सपायर। ओके। तो जब कंपनियां पॉलिसी लगा देती हैं कि 2-3 महीने में पासवर्ड चेंज हो जाए, वो कैसे लगती है? हाँ, वो पासवर्ड पॉलिसी होती है। अच्छा। With the help of password policy, we are able to apply the policy for a particular days. 30 days हम्म, के लिए लगा दिया, 90 days के लिए लगा दिया, 6 महीने के लिए लगा दिया, इट्स डिपेंड अपॉन यू। ओके। Okay. Last option is account is disabled. The option the account is disabled is basically as per the name suggests, अगर आपको टेम्परेरी अपने यूजर्स को ब्लॉक करना है, मीन्स यू डोंट वांट टू ऑथराइज टू लॉग इन योर यूजर थ्रू हम्म, क्लाइंट, क्लाइंट के थ्रू वो आपका यूजर लॉग इन ना कर पाए, उसके लिए हम अकाउंट डिसेबल कर देते हैं।
और अकाउंट डिसेबल करने का मतलब है कि योर यूजर अनेबल टू लॉग इन द क्लाइंट मशीन. ओके. ठीक है. सो आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी चेंजेस हियर, जस्ट नीड टू प्रोसीड नेक्स्ट और फिनिश. अब देखिए यहाँ पे एक यूजर हमने क्रिएट कर लिया. द यूजर नेम इज बेसिकली एज्योर. एज्योर. हमने यहाँ पे यूजर नेम क्रिएट कर लिया एज्योर के नाम से. नाउ ठीक नेक्स्ट. है. अब ये जो यूजर हमने तैयार किया ना विद नेम ऑफ एज्योर, we are able to log in the same user through our client computer. ओके. ठीक है. सेम यूजर को हम अपने क्लाइंट सिस्टम के थ्रू लॉग इन करा सकते हैं. हाँ, इसको हमने यहाँ पे एक्सेस दिया है ताकि वो क्लाइंट का मशीन को एक्सेस कर पाए, एज्योर वाला जो यूजर है, राइट? बाय डिफॉल्ट जो भी यूजर्स क्रिएट करते हैं ना एडी के अंदर, वो बाय डिफॉल्ट ऑथराइज रहते हैं कि उनको आप क्लाइंट मशीन से लॉग इन कर पाओ. राइट. राइट, राइट. तो अभी अपने पास विंडोज 10 ऑलमोस्ट रेडी टू यूज, बट उसके पहले यू शुड नो अबाउट, यू मस्ट नीड टू कन्वर्ट योर विंडोज 10 फ्रॉम वर्क ग्रुप टू डोमेन. क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब आप मशीन को इंस्टॉल करते हो ना, जब आप क्लाइंट मशीन इंस्टॉल करते हो या सर्वर मशीन इंस्टॉल करते हो, वो बाय डिफॉल्ट आपका किस पे रहता है, एज ए वर्क ग्रुप रहता है. And it's our responsibility to make it convert it from work group to domain. इसको हम अपने मैनुअल प्रोसीजर के थ्रू कन्वर्ट करेंगे वर्क ग्रुप से डोमेन में. ठीक है. ठीक. Okay, so we must need to follow the procedure. तो अगला पॉइंट आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, कन्वर्ट वर्क ग्रुप टू डोमेन. किसी भी क्लाइंट मशीन को वर्क ग्रुप में डोमेन वर्क ग्रुप से डोमेन में कन्वर्ट करने के लिए यू मस्ट नीड टू यूज द प्रोसीजर. ये हमारा डोमेन है दैट वी क्रिएटेड विद नेम ऑफ class.com. ठीक है. ठीक है. और class.com के अंदर हमने यहाँ पे एक विंडोज 10 इंस्टॉल किया है. ठीक है. एंड नाउ आवर विंडोज 10 वर्चुअल मशीन अवेलेबल इन वर्क ग्रुप. So our responsibility to convert it the member of domain controller, यानी इसको हम क्या करेंगे, वर्क ग्रुप से टू class.com यानी डोमेन का मेंबर बनाएंगे. ठीक है. तभी ये डिफाइन कर पाएगा, राइट? एग्जैक्ट. तभी आप यूजर यहाँ के जो यूजर्स क्रिएट कर रखे हैं ना, उस यूजर से हम लॉग इन करा पाएंगे. यहाँ पे हमने जो यूजर क्रिएट किया है एज्यूर के नाम से, वी आर एबल टू लॉग इन थ्रू द क्लाइंट मशीन, अगर वो क्लाइंट हमारे डोमेन का मेंबर है तो. नाउ नेक्स्ट द प्रोसीजर. पहला आपको कॉन्फ़िगर करना है, client must be log in using local admin. ठीक है. पहला हम इसको लोकल एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करेंगे एंड आफ्टर दैट कॉन्फ़िगर स्टैटिक आईपी एड्रेस ठीक है. अगर इन्वायरमेंट में डीएचसीपी नहीं है तो स्टैटिक आईपी एड्रेस विद प्रीफर एंड अल्टरनेट आईपी. ठीक है. both system must be pinged. ठीक है. बोथ मशीन मस्ट बी पिंग टू ईच अदर. दोनों कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट करने चाहिए. इज दैट ओके? यस सर. ओके. नाउ लेट्स प्रोसीड फॉर द स्टेप्स. क्योंकि एवरीथिंग इज ओके, हम एक एक पॉइंट पे डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिकली. विंडोज 10
is almost ready to use. I'm going to log in through the local administrator. It's mandatory. And verify the IP address of our server machine. ये Windows 10 machine, Windows server है. I wanted to check IP config. ठीक है, यहाँ पे जो हमें IP एड्रेस असाइन है 192.168.1.2. ठीक है, ठीक है, let me check again. I think बेस मशीन का IP एड्रेस हमें दिख गया था. IP config 65, सॉरी, ये हमने मैनुअल IP एड्रेस दिया था 65 ये तो हमने उसको दिया था, सर्वर को. सर्वर को दिया था। हाँ. Open Windows 10 machine and then ncpa.cpl, क्योंकि मैनुअल IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है. We don't have a DHCP yet. अपने पास कोई भी DHCP सर्वर नहीं है, तो that's why we need to proceed manual IP address. ncpa.cpl, it will redirect you on page of Ethernet. राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, एंड कॉन्फ़िगर एनी आईपी एड्रेस. तो यहाँ पे हम अपने क्लाइंट को दे देते हैं 192.168.1.28. इट्स डिपेंड अपॉन यू, कोई सा भी आईपी दे सकते हो आप. रेंज आपकी सेम होनी चाहिए. एंड सेकंड, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए किसी से. प्रिफर डीएनएस आईपी में ऑलवेज पुट द आईपी एड्रेस ऑफ आवर डोमेन कंट्रोलर. तो डोमेन कंट्रोलर की आईपी एड्रेस कितनी थी? 68. मशीन की आईपी आप कुछ भी रखो, बट जो प्रिफर डीएनएस और अल्टरनेट डीएनएस एड्रेस है ना, वो आपको अपने डोमेन कंट्रोलर यानी सर्वर की आईपी एड्रेस मेंशन करनी है. Is that okay? इसलिए हमने यहाँ पे 65 रख दिया, राइट? 65 विंडोज की आईपी सर्वर की आईपी है ना, तो सेम आईपी एड्रेस हमने यहाँ पे रख दी. ठीक है, ठीक है. Okay, just need to click OK and OK. पहला स्टेप ये हो गया. We just need to make a communication, verify the connection. Ping space 192.168.1.65 minus T. We are able to get a reply. Yes. Communication हो रहा है इसमें. It means that we are able to make a changes. Okay. ठीक है, ये हमने यहाँ पे आईपी एड्रेस भी मैनुअल कॉन्फ़िगर कर दिया एंड वी सक्सेसफुली चेक द कम्युनिकेशन. ठीक है, ठीक है. now how to convert it? Domain is working fine. We created a user. Open sysdm.cpl. ठीक है. Okay. अब विंडोज 10 पे ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे sysdm.cpl. It will redirect you on page of changing machine from work group to domain. ठीक है. And we are able to find the option of change. Just need to click here. And अभी सिस्टम की कंडीशन क्या है? Our system is available in work group. I'm going to make it domain. डोमेन नेम क्या है? class.com. तो आपको फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम यहाँ पे असाइन कर देना है. ठीक है, class.com. ठीक है. एंड क्लिक ओके. इट विल आस्क यू यूजर आईडी एंड पासवर्ड. ठीक है, यूजर आईडी एंड पासवर्ड. तो यूजर आईडी आपको डोमेन कंट्रोलर का यूजर नेम दे देना है, एडमिनिस्ट्रेटर, और जो भी आपने पासवर्ड दे रखा है उस पासवर्ड को मेंशन कर देंगे. क्लिक ओके. वेलकम टू class.com. मीन्स वी सक्सेसफुली कन्वर्टेड आवर मशीन फ्रॉम वर्क ग्रुप टू डोमेन. हमने यहाँ पे अपने सिस्टम को वर्क ग्रुप से डोमेन में कन्वर्ट कर दिया. इज दैट करेक्ट? करेक्ट.
सो इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी मस्ट नीड टू रीस्टार्ट। हमें क्या करना पड़ेगा, सिस्टम को रीस्टार्ट करना पड़ेगा इफ यू आर टू एक्सेस द सर्विसेज ऑफ डोमेन कंट्रोलर। ओके। पहले हमने सर्वर बनाया, फिर एडी बनाया, फिर सर्वर का जो डोमेन था क्लाइंट मशीन बना के वो डोमेन इसमें डाला। अब इस क्लाइंट मशीन को एडी के साथ कुछ चेंजेस करके देखेंगे, राइट? नहीं, अभी हमने क्लाइंट को डोमेन का मेंबर बनाया। इट्स नॉट अ चेंजेस, आप बोल सकते हो कि वी कन्वर्टेड आवर क्लाइंट मशीन फ्रॉम वर्क ग्रुप टू डोमेन। डोमेन। अब यूजर्स को वहाँ देखेंगे रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं एडी में, राइट? और पासवर्ड पॉलिसीज या फिर जो भी है करके देखेंगे यहाँ पे। हाँ, अब जो यूजर्स आपने तैयार किया, जो आपने यूजर क्रिएट कर रखा है ऑफिस हम्म, एक्टिव डायरेक्टरी पे, हम्म, एडी पे जो हमने यूजर क्रिएट कर रखा है ना, उस एडी हाँ के हाँ। यूजर से हम लॉग इन करेंगे अपने विंडोज 10 मशीन को। जो क्लाइंट मशीन है, इससे इसको उसको हम लॉग इन करेंगे। सो विंडो आवर यूजर नेम इज एज्योर। एज्योर, आप यस। अदर पे जाइए, विंडोज 10 पे हैं, अदर पे जाएंगे। यहाँ पे आप टाइप करेंगे यूजर नेम और पासवर्ड। It will authorize you to log in machine through एज्योर। our Active Directory यूजर। जो भी Active Directory यूजर हमने क्रिएट किया है उसके थ्रू हम लॉग इन करा सकते हैं। Done. We successfully log in our machine through the domain controller user। डोमेन की ओके। यूजर से हमने इसको लॉग इन कर लिया, राइट। राइट। Now let's talk more about the options which are available in our एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स प्रॉपर्टी। ये तो नॉर्मल यूजर क्रिएशन की बात कर लिए, ठीक है ना। ये नॉर्मल हमने क्या किया, यूजर यूजर को क्रिएट क्रिएट किया। करके देखा ना। अगर हम इस यूजर की प्रॉपर्टीज को ओपन करें, जस्ट राइट क्लिक ऑन आवर एक्टिव डायरेक्टरी यूजर, तो इट विल गिव अस लॉट्स ऑफ ऑप्शन। पहला ऑप्शन है कॉपी देन ऐड यूजर, टू ग्रुप, डिसेबल अकाउंट, रीसेट पासवर्ड, मूव, ठीक है। मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल इन आवर यूजर्स प्रॉपर्टी। So it's our यस। responsibility. We should know about the meaning of these. We should know about the meaning of these options. Not entire, but जो कॉमन ऑप्शन है वो हमें आने चाहिए, आने चाहिए। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द कॉपी। तो एज पर द नेम सजेस्ट, द मीनिंग ऑफ कॉपी बेसिकली क्या होता है ना, कि द ऑप्शन ऑफ कॉपी कैन हेल्प अस टू सेव द टाइम। सेव द ओके। टाइम इन द सेंस कि जब आप यूजर क्रिएट करते हैं तो मल्टीपल सेटिंग्स आपको प्रोवाइड करनी होती है ना, यूजर्स क्रिएट करते समय यू नीड टू प्रोवाइड द मल्टीपल सेटिंग। तो अगर आप चाहते हैं कि सेम सेटिंग्स जो है अलग अलग यूजर्स पे, जो नया यूजर आप क्रिएट करोगे और उन यूजर के लिए भी अप्लीकेबल हो, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कॉपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अच्छा, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में 500 एम्प्लॉइज हैं और सबका बनाना है तो एक बनाकर कॉपी करते चले जाएंगे, सब पे अप्लाई हो जाएगा वही पॉलिसी, राइट? सेम पॉलिसी सेम सेटिंग्स, यस, सेम अप्लीकेबल हो सेटिंग्स। जाएगी हर एक मशीन के लिए। टाइम बच जाएगा फिर हमारा। एग्जैक्टली। तो सर ऐसे जो एडी पे काम करता होगा उसको तो बहुत सारा काम होता होगा, ऐसे पूरे दिन बनाते ही रहते होंगे यूजर। नहीं, यूजर तो जब नए एम्प्लॉयज आएंगे तभी बनाने पड़ेंगे ना, बट यूजर की मेंटेनेंस हमें पूरे दिन करनी पड़ती है, हाँ ठीक है। वही ना कभी कोई। भी किसी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आ सकती है, गॉट इट। कभी गुड। भी किसी भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स आ सकती है।
बट जैसे मीन्स कोई नई हायरिंग हुई, नई ज्वाइनिंग अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हुई है, तो हम्म, यस डेफिनेटली इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नो अबाउट द प्रोसीजर कि कैसे क्रिएट किया जाता है। मीन्स वी नीड टू क्रिएट द यूजर्स फॉर आवर क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। जो नया ज्वाइनर है उसको हम वर्क स्टेशन असाइन करेंगे, तो जो वर्क स्टेशन लॉग इन करेगा वो हमारे यूजर से ही लॉग इन करेगा, एक्टिव डायरेक्टरी के यूजर अकाउंट से ही लॉग इन करेगा। क्लियर? क्लियर क्लियर। Okay, so copy option, add to the group means if you want to add your user to the group, अगर आप अपने यूजर को ग्रुप का मेंबर बनाना चाहते हैं तो उस केस में क्या होगा कि आप इस पे क्लिक करेंगे ऐड टू द ग्रुप। डिसेबल अकाउंट टेम्परेरी ब्लॉकिंग के लिए, डिसेबल अकाउंट एज पर द नेम सजेस्ट, अगर आप चाहते हैं कि यूजर हमारा टेम्परेरी ब्लॉक हो जाए, टेम्परेरी ब्लॉक इन द सेंस कि आप बिना यूजर डिलीट किए आप उसकी लॉगिन परमिशंस को डिनाई करना चाहते हैं, लॉगिन परमिशन को ब्लॉक करना चाहते हैं, तो it will help you to block. Next option जी जी। about reset password, अगर क्लाइंट कहता है कि आई फॉरगेटेड द पासवर्ड, तो एडमिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू रीसेट द पासवर्ड। आप इस ऑप्शन पे जी। क्लिक करेंगे एंड इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन पेज ऑफ न्यू पासवर्ड। जो भी आप यहाँ पे पासवर्ड दे देंगे वो आपके यूजर के लिए नया पासवर्ड बन जाएगा। ठीक है? ठीक है ठीक है। तो ये टास्क होते हैं, ये आप रियल इन्वायरमेंट में जब टास्क परफॉर्म करेंगे ना, तो ये सारी एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी। आए दिन कुछ ना कुछ टिकट्स आपको मिलते रहेंगे, टू रीसेट द पासवर्ड, टू डिसेबल द अकाउंट, ठीक है ना, मूव योर हम्म, यूजर टू डिफरेंट ग्रुप लाइक दैट। सो इट्स आवर हम्म, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नो अबाउट द ईच एंड एवरी पॉइंट्स रिलेटेड टू द यूजर्स प्रॉपर्टीज। ठीक है। ग्रुप में सर आपने बताया मूव करने के लिए होती है ग्रुप में, जो होती है हाँ, ग्रुप, तो मतलब किस टाइप का ग्रुप? ग्रुप कोई सा भी हो सकता है ना, जैसे आप ग्रुप बनाते हैं टू कंटेन द यूजर्स, यूजर को हम्म, एक साथ परमिशंस देने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। मान लीजिए आपको एक फोल्डर शेयर करना है, ठीक है, हम्म, और उस फोल्डर का एक्सेस आप अपने यूजर को देना चाहते हैं, 5 यूजर में से 3 यूजर को देना चाहते हैं। तो एक हम्म, तो तरीका है कि 3 यूजर को आप मैनुअल ऐड कर दो, दूसरा तरीका है तीनों यूजर को आप ग्रुप में ऐड करो और ग्रुप को परमिशंस लगा दो। ओके ठीक है, अभी हम ग्रुप वाले पार्ट में ये डिस्कस करेंगे हाउ वी कैन डू दैट। ठीक है? ओके ओके। ठीक है। ओके, नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ यूजर्स प्रॉपर्टी, अगर हम यहाँ पे बात करें तो कट डिलीट ये सभी ऑप्शंस ऑलरेडी अवेलेबल है। अब हम प्रॉपर्टीज पे जाते हैं, तो आप प्रॉपर्टीज के ऑप्शन पे देखो, वी आर एबल टू फाइंड जनरल टैब जिसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं, द फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड डिस्प्ले नेम। ठीक है? तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है डिस्प्ले नेम से रिलेटेड। सो डिस्प्ले नेम की अगर हम बात करें, जब आप यूजर को लॉगिन करते हैं तो जो पहला नेम डिस्प्ले दिखाई पड़ता है वो आपका डिस्प्ले नेम कहलाता है। ओके। ठीक है, यहाँ पे हमने ठीक है। यूजर नेम भी मीन्स जो लॉगिन नेम है और डिस्प्ले नेम दोनों सेम रख रखा है। कई बार क्या ओके। होता है, क्लाइंट आस्क अ क्वेश्चन कि आर वी एबल टू पुट आवर यूजर नेम एंड सॉरी आर वी एबल टू यूज सेम डिस्प्ले नेम फॉर मल्टीपल यूजर, तो वो हम परफॉर्म कर सकते हैं, बट ये टास्क आप कब करेंगे जब आपका यूजर रेडी हो गया हो। ओके। ठीक है, तो ठीक है। लेट मी गाइड यू अबाउट द प्रोसीजर। यहाँ पे हम एक यूजर और क्रिएट कर लेते हैं, एक यूजर हम ऑलरेडी क्रिएट किए थे, लेट मी क्रिएट वन मोर यूजर। न्यू पे गए, यूजर पे क्लिक किया और कोई सा भी नाम दे देते, लाइक आई वांटेड टू क्रिएट अनदर यूजर विद नेम ऑफ जीसीपी। सेकेंड यूजर हम यहाँ पे जीसीपी के नाम से क्रिएट कर लेते हैं। ये व्यू में जाके आया था ना सर ऑप्शन?
नहीं, ये राइट न्यू में क्लिक जाके करो ना, न्यू में जाओ, यूजर्स पे जाओ और ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ये न्यू कहाँ पे था? राइट क्लिक ब्लैंक स्पेस, ओके ओके, राइट क्लिक यहाँ ब्लैंक पे स्पेस, यस। ब्लैंक कहीं पे भी राइट क्लिक कर दो, ये न्यू का हाँ, ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है देन ठीक है, यूजर, ओके। अगेन 2 यूजर हो गए। अब हम क्लाइंट पे आते हैं एंड अगर हम स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, दूसरा कौन सा बनाया सर आपने? जीसीपी, जीसीपी के नाम से, ठीक है। एंड नाउ वी आर एबल टू फाइंड द डिस्प्ले नेम। आपको क्या दिख रहा है? एज्यूर दिख रहा है। एज़्योर दिख रहा है। इसी पे क्लिक करके नहीं दिखेगा सर अभी? नहीं, आप डोमेन पे आ जाओगे, डोमेन पे आ जाओगे। आई एम जस्ट गोइंग टू पुट सेम डिस्प्ले नेम फॉर बोथ द यूजर। ओके। एज्यूर पे राइट क्लिक किया हमने, हम्म, प्रॉपर्टीज पे गए एंड जनरल टैब में डिस्प्ले नेम हम चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम्म, आई वांटेड टू यूज राज एज ए डिस्प्ले नेम। ठीक है, अप्लाई ओके। किया, ओके किया। सेम डिस्प्ले नेम हम अपने जीसीपी की प्रॉपर्टीज पे जाते हैं, यहाँ पे भी हम्म, चेंज कर देते हैं। सेम ही नेम हम अपने जीसीपी यूजर के लिए रख दिए। क्लियर? ठीक है। ओनली डिस्प्ले नेम, लॉगिन नेम हमारा डिस्प्ले, वही है, हाँ डिस्प्ले, हाँ सिर्फ लॉगिन डिस्प्ले नेम नेम वही है। चेंज किया। ठीक है। सिस्टम को हमने साइन आउट किया, यहाँ से लॉग आउट किया हम्म, एंड ट्राई टू लॉग इन थ्रू द जीसीपी यूजर। अभी हम यहाँ पे जीसीपी यूजर से लॉग इन करना चाहते हैं। ठीक है। तो आपको डिस्प्ले नेम, तो अब देखिए यहाँ पे डिस्प्ले नेम क्या दे रहा है? राज दे रहा था। हाँ, वेट, लॉग इन होने देते हैं इसको। सही तो दे रहा है सर, क्योंकि हमने चेंज कर दिया ना वहाँ पे। करेक्ट। ठीक है, ये हमने विंडोज 10 लॉग इन किया थ्रू द जीसीपी, बट अगर इसका हम्म, डिस्प्ले नेम देखोगे ना, तो ये आपको डिस्प्ले नेम में राज दिखाई पड़ रहा है। करेक्ट? करेक्ट। यूजर नेम क्या है, लॉगिन नेम क्या है? जीसीपी, बट डिस्प्ले नेम हमने जीसीपी, राज रखा है। राज चलिए रखा है। साइन इन कर देते हैं और फिर से हम लॉगिन करते हैं थ्रू द एज्योर यूजर। अगला जो यूजर हमने हम्म, तैयार किया था उससे लॉगिन एज़्योर यूजर, कराते हैं। उसमें भी राज ही दिखेगा। हाँ, क्योंकि हमने सेम डिस्प्ले नेम रख रखा है। ठीक है ना? अब देखिए इसमें हम्म, भी यूजर नेम का डिस्प्ले जो है ना, वो राज ही दिखाई पड़ रहा है। राज ही इज दिखाई इट पड़ रहा ओके? है। ओके। बट क्वेश्चन ये आता है, व्हाई वी नीड टू यूज इट? ऐसा क्यों करने की रिक्वायरमेंट पड़ी? एनी आइडिया? ऐसा क्यों करने की रिक्वायरमेंट पड़ी? लॉगिन तो हम सेम से करा रहे हैं, बट नाम डिस्प्ले नेम एक रख दिया है। लॉगिन नेम दोनों का डिफरेंट है, बट डिस्प्ले लॉगिन नेम नेम दोनों का सेम है। हम्म। सर आई थिंक बहुत सारे यूजर्स होते होंगे ऑर्गेनाइजेशन में, सो जस्ट फॉर मतलब कोई ऐसा कंफ्यूजन ना हो, इस वजह से जैसे एक पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटर की आईडी से जैसे हम दिखा देते हैं कि लॉगिन किसी और के नाम से करो और अंदर एडमिनिस्ट्रेटर दिखे, कुछ ऐसा है क्या? हम्म, शायद मैं गलत हूँ। हेलो। ठीक है। एक्चुअली जो डिस्प्ले नेम होता है ना, ये केवल हाँ हाँ। उस मशीन पे दिखेगा जब बंदा लॉगिन कर लेगा, उसके पहले नहीं हम्म, दिखेगा। राइट? उसके पहले, हाँ राइट। हाँ, जब आप मशीन लॉगिन करेंगे तभी डिस्प्ले दिखेगा। एक्चुअली तभी दिखेगा, हाँ। इसका जो यूसेज है ना, डिस्प्ले नेम का मतलब ये होता है कि हर बहुत बहुत बारी ऐसा मीन्स होता है कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन में दो बंदे तीन बंदे आ जाते हैं सेम नेम से। हम्म। इवन उनका नेम भी सेम रहता है, सरनेम भी सेम रहता है। अच्छा। ठीक है, तो डिस्प्ले नेम हमें दोनों को सेम देना पड़ेगा। मीन्स एज ए एडमिन, एज ए एक्टिव डायरेक्टरी इंजीनियर, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें दोनों ही बंदों को सेम डिस्प्ले नेम प्रोवाइड करना होगा। So सेम that डिस्प्ले time नेम। what we need to use, change the display name with the same display name. We need to put the same display name for the both the user.
लॉगिन नेम उनको हाँ यूजर आईडी पासवर्ड अलग दे देंगे, ठीक है ना, लॉगिन नेम और यूजर हाँ आईडी उनको अलग दे देंगे। बट जब वो मशीन लॉगिन करेंगे तो उनका जो डिस्प्ले नेम रहेगा वो दोनों का इक्वल रहेगा। इक्वल रहेगा। कोई टेक्निकल टर्म नहीं है इसमें, आप बोल सकते हो इट इज यूज फॉर द मैनेजमेंट पर्पज, कि अगर आप अपने इन्वायरमेंट में चीजों को मैनेज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये मेथड आपकी हेल्प करेगा टू चेंज द डिस्प्ले नेम, सेम टू पुट द सेम डिस्प्ले नेम फॉर मल्टीपल यूजर्स। क्लियर? ओके, क्लियर। ओके ग्रेट। नेक्स्ट अनदर पॉइंट ऑफ यूजर्स प्रॉपर्टी, एज्योर से लॉगिन किया हमने भी, एंड एज्योर की प्रॉपर्टीज में चलते हैं। एंड द अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अकाउंट। अब आप अकाउंट में देखिए दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, एक लॉग इन आवर है एंड दूसरा लॉग ऑन टू है। रियली इंपॉर्टेंट ऑप्शन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी एडमिन के लिए ये मैंडेटरी है कि यू शुड नो अबाउट द डिफरेंस बिटवीन लॉग इन आवर एंड लॉग इन टू। ठीक है। ठीक है, तो एज पर द नेम सजेस्ट द मीनिंग ऑफ लॉग इन आवर एंड लॉग इन टू, यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं लॉग इन आवर और लॉग इन टू का। ठीक है सर, काफी कुछ सीखने को मिल रहा है, इतना तो पहले पता ही नहीं था कुछ। ये सारी छोटी छोटी चीजें जब आप अपने आप को प्रेजेंट करोगे कि आई हैव आइडिया अबाउट करेक्ट मीन्स करेक्ट। एडमिन ना, तो यही काम होते हैं रियल इन्वायरमेंट में। इससे पहले कुछ पता क्लाइंट ही नहीं को था, ईडी थ्योरेटिकल पता हम्म था, हम्म, और आईडी पासवर्ड रीसेट करते हैं, बस ये पता था, इतना कुछ पता ही नहीं था। नहीं नहीं, हाँ अभी तो बहुत सारा कुछ है, धीरे धीरे इसमें चीजों को मैनेज करेंगे। कॉन्फिडेंस अच्छा आ रहा है ना, इसलिए थोड़ा। ग्रेट ग्रेट, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस अपनी तरफ से इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करोगे तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। ठीक है, तो अब यहाँ पे लॉग इन आवर और लॉग इन टू को समझते हैं थोड़ा सा कि एक्चुअल में मीनिंग क्या होती है। ठीक है। लॉग ऑन आवर एंड लॉग ऑन टू यूजर्स की प्रॉपर्टीज में हमें मिलने वाले दो ऑप्शन है। एज्यूर हमने यूजर नेम बनाया है, ठीक है, दिस इज अवर एडी यूजर, इसको हमने एडी यूजर बोल सकते हैं, करेक्ट। ठीक है। एंड वी आर एबल टू फाइंड लॉग ऑन आर, ठीक है, हम्म, एंड दूसरा है लॉग ऑन टू। एज पर द नेम सजेस्ट, सेल्फ एक्सप्लेन्ड है, लॉग ऑन आवर्स 24 घंटे होते हैं, यू नो दैट, इज इट। यस यस यस। अगर हम बात करते हैं मंडे की, ट्यूसडे की, वेंसडे की, किसी भी डे की बात करते हैं, चलिए यहाँ पे मंडे हमने डिसाइड कर दिया, तो मंडे कब से स्टार्ट होगा? रात को 12 बजे से स्टार्ट होगा ये, ठीक है, फिर ठीक है। 12 PM तक जाएगा, हम्म, फिर उसके बाद 12 PM से 11:59 तक जाएगा, हम्म, हो गए 12 घंटे, इज दैट करेक्ट हाँ, करेक्ट? करेक्ट। नॉट 12 आवर्स, 24 आवर्स, 24 आवर्स हो गया ना। ठीक है, ये कंप्लीट कितना हुआ? 24 आवर्स हुए। ठीक है। अब ये 24 आवर्स में अगर हम बात करें, आप चाहते हो कि जो आपका एज्यूर यूजर है ना, वो सुबह 8 बजे से 10 बजे तक लॉग इन ना कर पाए, इसको आपने क्या अच्छा, कर दिया, डिनाई कर दिया। डिनाई कर दिया। मॉर्निंग में AM की बात कर रहे हैं, ये इस टाइम पे आप अपने यूजर को लॉग इन एक्सेस डिनाई करना चाहते हैं, तो लॉग इन आवर कैन हेल्प यू। गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? यस यस आई। चलो मैं आपको एक प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। यूजर की प्रॉपर्टीज पे है, एज्यूर की प्रॉपर्टीज पे, अभी हम अपने यूजर को यहाँ से कर देते हैं लॉग आउट, साइन आउट कर देते हैं, ठीक है, ठीक है, साइन आउट कर देते हैं। ताकि इसका रिजल्ट देख सकें। अभी जो टाइमिंग है उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसको लॉग इन आवर पे जाते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वेंसडे, ठीक है, अभी जो डे है वेंसडे है, हम पूरे वेडनेसडे। दिन के लिए इसको ब्लॉक कर देते हैं, इसको हमने सेलेक्ट किया और इसको लॉग इन डिनाइड कर दिया। अब ये व्हाइट हो गया, मतलब आपने डिनाई कर दिया पूरे 24 घंटे के लिए। चलिए करिए 24 घंटे के ओके, लिए। अप्लाई एंड ओके, बैक टू द क्लाइंट, और एक बार इसको लॉग इन करो।
ट्राई टू लॉग इन थ्रू द एज यूजर एंड सी कि क्या रिजल्ट देता है ये हमें। नीड टू रीस्टार्ट क्योंकि हमने जस्ट लॉग आउट कर दिया था, तो एक बार हाँ इसे लॉग आउट कर रीस्टार्ट कर दें, हाँ देते रिस्टार्ट करके पॉलिसी अप्लाई होगी। हैं। बहुत अच्छी चीज है सर ईडी, तो फिर सारी पॉलिसी यहीं से अप्लाई हो रही है। You can control everything of your client operating system. हम्म, अभी तक तो बस ये ये बताया जा रहा था कि ईडी एक डेटाबेस होता है, हम्म। बट इसको पढ़ के तो पता लग रहा है कि ये बहुत कुछ करता है, सारा कंट्रोल इसके हाथ में ही है। Exactly, you can do anything. Okay, sorry. Actually, the issue is, अब देखिए यहाँ पे टाइमिंग क्या दिख रहा है। टाइमिंग टाइमिंग कहाँ है? ठीक है, डेट एंड टाइमिंग की बात करें तो ट्यूसडे 24 दिखाई पड़ रहा है, और हम लोग कहाँ पे? ब्लॉक किसको कर रहे हैं। यहाँ पे देखो टाइमिंग ना सर्वर की, माउस का कर्सर दिख रहा है आपको नहीं, ना। ये जो आपने ओपन कर रखा है ना, ये क्या, ये नहीं एज्योर नहीं, माउस का प्रॉपर्टीज बेस। कर्सर देख, ये टाइमिंग देखो ना, यहाँ पे 24 दिख रहा है। हाँ अब आया, हाँ 24 ठीक है। इसको हमें करना पड़ेगा चेंज क्योंकि आज 25 है ना। हाँ आज 25 है। ठीक है, एंड ठीक है। 8:57 AM। हम्म, ठीक है, ये हमने किया, इसको रीसेट, पास टाइमिंग को रीसेट कर दिया। टाइमिंग को रिसेट कर दिया, ठीक है। लेट्स ट्राई टू लॉग इन क्योंकि क्लाइंट में तो सही टाइमिंग दिख रहा है 8:57 AM हम्म 25 तारीख। हम्म, साइन आउट एंड ट्राई टू लॉग इन अगेन। ठीक है, अब आपको ठीक है। एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, योर अकाउंट हैज टाइम रिस्ट्रिक्शन। ठीक है ना। हम्म। हेलो। prevent your from signing in at this time, please try again later। ठीक है, मीन्स जो टाइमिंग यस। आप यूज कर रहे हो ना अभी, हम्म। वो आपका क्या है कि इस टाइम पे आप अपने यूजर को लॉगिन नहीं कर पाएंगे ड्यू टू रीजन ऑफ एडमिन ने इसको ब्लॉक कर रखा है बैकएंड से। यस क्लियर। यस। करेक्ट सर। ठीक है ना। अब ये तो टाइम रिस्ट्रिक्शन होगा, मीन्स अगर अगले दिन आप ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली यू आर एबल टू लॉग इन इट। यूजर को अगर हम 25 की जगह पे 26 को लॉगिन करेंगे तो हम इसको लॉगिन करा सकते हैं। ओके। बट आपने 25 को पूरा 24 आवर्स के लिए इसको ब्लॉक कर रखा है। चलिए इसको हम कर देते हैं रिलीज। रिलीज इन द सेंस अलाउ कर देते हैं। अप्लाई, ओके अप्लाई, और यहाँ पे एक बार फिर से ट्राई करते हैं लॉगिन करने के लिए। ठीक है, इट विल ठीक ऑथराइज है। अस टू लॉग इन। इसको हमने डायरेक्टली लॉगिन कर दिया, राइट। राइट। क्लियर अबाउट द लॉगिन टू, लॉगिन आवर का क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। लॉग इन आवर का हो गया सर। ठीक है, यहीं पे हम लॉगिन टू की बात करें तो लॉगिन टू का मतलब ये होता है कि आप अपने इस यूजर को
कौन से सिस्टम से लॉगिन कराना चाहते हैं। अच्छा। बाय डिफॉल्ट अगर आप लॉगिन टू पे देखेंगे ना, तो आप देखिए ऑल द कंप्यूटर्स हैं। मीन्स आपका ओके। जो सिस्टम है ना, वो किसी भी क्लाइंट से लॉगिन कर सकता है, किसी भी क्लाइंट मशीन पे लॉगिन करा सकता है। ओके। इफ यू वांट टू लॉग इन इट फॉर अ पर्टिकुलर मशीन, अगर आपके पास हम्म। नंबर ऑफ क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है और आप चाहते हो कि नहीं ये केवल उसी क्लाइंट से लॉग इन करें जिससे आप चाहते हो, सो उस केस में ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, लॉग ऑन टू का ऑप्शन डिसाइड करना पड़ेगा, और लॉग ऑन टू के अंदर आप अपने यूजर को क्या करेंगे, असाइन कर देंगे। ओके। ठीक है, अब सॉरी कंप्यूटर नेम को आप असाइन कर देंगे। अच्छा, कंप्यूटर नेम को करेंगे। करेक्ट। अभी तो ये सब पे हो जाएगा। अब जैसे द फॉलोइंग कंप्यूटर पे मैं इस पे क्लिक करूं और यहाँ पे कंप्यूटर का होस्ट नेम डाल दूं, राइट, तो सिर्फ उसी पे कर पाएगा वो यूजर। करेक्ट करेक्ट, यहाँ पे अगर आप होस्ट नेम असाइन कर देते हैं तो आप केवल उसी होस्ट नेम से लॉगिन कर पाएंगे जो नाम आप रखेंगे। तो मैं ऐसे नॉर्मली हम यहाँ पे कोई सा भी नाम रख लेते हैं, आई डोंट नो अबाउट कि ये है भी कि नहीं, टेस्ट पीसी रख देते हैं, ठीक है। ऐड किया इसको एंड ओके कर दिया, तो आपने एज्यूर को असाइन कर दिया किसके लिए, टेस्ट पीसी के लिए। ठीक है। बैक टू द क्लाइंट, साइन आउट करते हैं इसको। एंड एज्यूर again need to restart। सर, कई यूजर को ये प्रॉब्लम आती है कि वो किसी और सिस्टम पे नहीं कर पा रहे, सिर्फ अपने सिस्टम पे कर पा रहे हैं, तो यही यही वजह है। वीवीआईपी यूजर्स जितने भी आपको मिलेंगे ना, उनको हम्म। आपको फिक्स देना ही पड़ेगा। ओके। जो वीआईपी तो यूजर्स या वीवीआईपी यूजर्स होंगे ना, मैनेजर के हम्म। लिए, सीईओ के लिए, उनको आपको हम्म। फिक्स करना ही पड़ेगा। अब आप देखिए लॉगिन नहीं कर पा रहे हो, लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। only the अब टेस्ट। reason of your account is हाँ। configured to prevent you from using this PC, please try another PC, क्योंकि जो आप हाँ। कंप्यूटर नेम यूज कर रहे हैं ना, वो हाँ, ये मुझे क्या नहीं हुआ। है। हाँ, उसी पे जाके करो लॉगिन। करेक्ट। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द यूजर्स प्रॉपर्टीज। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट, ठीक है यहाँ तक। यस सर, यस सर। चलो, यहाँ तक आप तैयारी करिए, और आई शेयर द रिकॉर्डिंग, आप रिकॉर्डिंग सेव करते जाओ और विल करेक्ट, मैंने डिस्कस, कर लिया था। है ना। रिकॉर्डिंग सेव तो सर। हाँ हाँ। आगे वाले स्टेप पे हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कॉन्सेप्ट। इज इट ओके। ओके सर। चलो कल मिलते कल। हैं सेम टाइम पे, डिस्कस मोर हाँ। अबाउट द एटी। ओके सर, ओके। और ओके, सर टेक एक, केयर। सर, जब से एक और चीज। हेलो। हाँ हाँ हाँ, बोलो। हाँ। सर, क्लास बहुत अच्छी लग रही है मेरे को। एंड जस्ट थैंक फॉर यू। प्रैक्टिस, इतना कुछ मुझे पता नहीं था, और 2 क्लास में बहुत कुछ पता लग गया। तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है, और मुझे समझ में भी आ रही है क्या है, कैसे हो रही है। क्लियर बस क्लियर थोड़ा सा। क्लियर। हाँ, प्रैक्टिस के लिए आप वीकेंड में सिस्टम दे दीजिएगा, हाँ हाँ, ताकि थोड़ा श्योर, सा नो मैं प्रॉब्लम, एडी बेसिक एडी चीजें के लिए मैं बनाकर, आपको शेयर करूँगा। हाँ, बनाकर और एक बार प्रैक्टिस कर सकूं। श्योर, नो एंड प्रॉब्लम। और सर, क्या था, इंटरव्यू क्वेश्चंस वगैरह देते रहते हैं, क्वेश्चंस आंसर्स की टॉपिक वाइज, या फिर लास्ट में देंगे कैसे, मतलब थोड़ा सा नहीं नहीं, प्रिपरेशंस लास्ट में, वगैरह अभी भी। अपने पास उतना कंटेंट नहीं है ना, तो पहले तो आप हाँ कंटेंट हाँ। क्लियर करो। नहीं, मैंने नोटबुक भी तो बना लिया है सर, उस पे मैं टॉपिक हाँ, वाइज लिखता भी जा रहा हूँ। काफी ठीक है चीजें तो ठीक। आपके बातों से ही पता लग जा रहा है सर, जैसे ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, बाकी। नहीं नहीं नहीं, अब कंटेंट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग क्या कहते हैं, इंटरव्यू के टॉपिक पे आएंगे। ठीक है। ओके ओके सर, नहीं, रियली अमेजिंग क्लास सर, काफी कुछ पता थैंक चला। यू। आगे और भी बहुत कुछ पता लगने वाला है। श्योर श्योर, 100%। ठीक है सर, थैंक यू। हैप्पी वेलकम। हाँ, रिपब्लिक डे सर, इन एडवांस। या सेम टू यू, सेम टू यू। ओके सर।